बादशाह और हल्के जालना असेंबली के उम्मीदवार आली जनाब अब्दुल हफीज साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा। सीनियर कायदीन आली जनाब रशीद पहलवान साहब, फिरोज लाला साहब, इनायत महमूद साहब, मुनव्वर खान लाला साहब, अशफाक सर साहब, चौस साहब और मौलाना और दीगर उलमा किराम, सामीन, हाजिरीन, नाजरीन, ये जो जलसा और प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है 2024 असेंबली हल्के जालना से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जिला जालना के उलमा किराम, दानिश्वर और जो हजरात सियासी सूझबूझ रखते हैं उन तमाम के हिमायत करता उम्मीदवार का नाम है अब्दुल हफीज साहब, जो इलेक्शन के मैदान में और आपके नजरों के सामने बैठे हुए। दो तीन बातें, पहले तो ये समझ लें कि जिस अंदाज से दीगर समाजों में नफरत का माहौल बनाया गया है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए, ये बात मैं समझता हूं कि जालना वासियों के लिए हर एक शख्स इस बात को जानता समझता है। एक बात आपकी मालूमात के लिए अर्ज करूं कि जालना शहर में जो ये इलेक्शन होने जा रहा है कि आप ले लेंगे तो ये लाखों में चला जाए, और ये जो हिसाब किताब जो लोग बता रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो गिर जाएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ये जो फी जमाना बगैर पढ़े लिखे साइंसदान जो पैदा हो गए हैं, उनको हिसाब किताब का कोई पहाड़ा याद नहीं है। क्योंकि जालना की पूरी सियासत और जालना का पूरा डेवलपमेंट, जालना का पूरा विकास इसी पर ठहरा हुआ। आप ये नौजवान बैठे हैं, ये जानते हैं, तमाम जालना वाले नहीं बल्कि पूरा मराठवाड़ा जानता है कि 82,000 समाज के दरमियान जिस स्टेज पर इस हल्के का उम्मीदवार अब्दुल हफीज बैठा हुआ है, वहीं पर एक शख्सियत है कि जिसने तन्हा अपने दम पर अकेले रहकर 2024 में इलेक्शन के मैदान में उतरकर 2014 में इलेक्शन के मैदान में उतरकर तन्हा अकेला शख्स 36,350 वोट देने वाले का नाम अब्दुल रशीद पहलवान। गिनती लगाने वालों, अगर गिनती लगाना है तो समझ लो कि 36,000 का पैकेट यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा है, और उसके दरमियान में जो बैठे हुए फिरोज लाला, मुनव्वर खान लाला, इनायत मामू और सीनियर जो कायदीन है, खासतौर से शब्बीर अंसारी साहब, मेरे जैसा शख्स इनके भी साथ में है, तो आप तय कर लो इंशाअल्लाह ये सब मैदान में जब उतर जाएंगे तो ऐसी धूल और खाक छिटाएंगे कि आप सोचने भी नहीं देंगे। डेवलपमेंट और विकास की बात करने वाले सुन रहे, जो डेवलपमेंट और विकास के नाम पे, ये लाइट, डेवलपमेंट और विकास के नाम पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, दोनों आमदार आजी और माजी, ये दोनों से मेरे चंद सवाल आते हैं मीडिया के दौर। जिम्मेदार मीडिया यहाँ मौजूद है, हर एक कह रहा है कि हमने डेवलपमेंट किया, आजी आमदार भी कहते हैं कि मैंने डेवलपमेंट किया, माजी आमदार भी कहते हैं कि मैंने डेवलपमेंट किया। हकीकत हाल में आपको बता रहा हूँ
रोड बना देने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, नाली बना देने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, अखबारबाजी करने का नाम डेवलपमेंट नहीं है। आप गवाह है इस बात के कि जालना के अंदर अगर 1000 नालियां बनी हुई है तो समझ लो कि 900 नालियां पूरी उल्टी बहती हुई आपको नजर आएगी। जितने रोड बने हुए हैं ये बगैर इंजीनियरों ने रोड बनाया है, ये नगर सेवकों ने रोड बनाया है, और वो नगर सेवक कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 9वीं पास है, 10वीं तक कोई गया नहीं। और 30 साल के अंदर आप पूरे रोड का जायजा ले लीजिए। जालना में अगर 1000 रोड बने हुए हैं तो विकास का नारा लगाने वाले आंदोलन सुनो कि तुम्हारे ठेकेदारों ने जो ठेका लिया है और जो रोड जानने के बनाए हैं, तो रोड पे रोड, तह पे तह, ईंट पे ईंट, पत्थर पे पत्थर करते करते रोड को इतना ऊंचा कर दिया है कि रहने वालों के मकान रोड के नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको मौका दिया जाएगा, अगर और आपको मौका दिया जाएगा, अगर आपको और 10 साल का मौका दिया जाए तो ये रोड आपके लिए और भी इसका काम करेंगे और आपके मकान कब्र की तरह रोड के नीचे बने हुए नजर आए। इसका नाम डेवलपमेंट है। कौन सी नाली है जो सही राह पे बह रही है? हर नाली उल्टी बहती हुई नजर, आप जायजा ले लेना। अगर किसी ने और नहीं किया तो सुबह और कर लेना। दूसरी बात पानी का, पानी के विकास की बात करते हैं कि हमने पानी ला लिया, जाने का मसला हल हो गया। आपकी मालूमात के लिए बात बता रहा हूं कि पानी के नाम पे जानना वालों के लिए पानी के नाम पर 1-2 करोड़ नहीं आया है, बल्कि 1500 करोड़ रुपया जानना के पानी के लिए लाया गया। दिल पे हाथ रख के बताना बात कि वाकई जानना में पानी का मसला हल हुआ है। कितने दिन में एक मरतबा पानी आता है? 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन। ज्यादा अगर 20 और 25 दिन हुए और हमने सीओ को फोन लगा के पूछा कि क्या मामला है, तो सीओ साहब कहते हैं कि फिल्टर बेड का जो लाइट कनेक्शन है वो कट हो गया। क्या वजह है? बिल नहीं भरा गया। अभी कमिश्नर है लेकिन अभी तो यही चल रहा है। तो भाई क्यों कट हो गया? नगर पालिका का बिल बाकी है, लाइट का बिल बाकी है। क्यों बाकी नहीं रहेगा? विकास लाइट रात में जलाए जाते हैं, दिन में पूरे स्टेट लाइट जालना के 24 घंटे चलते हुए आपको नजर आए, तो लाइट कटेगा या नहीं कटेगा? और जब लाइट कटेगा तो आपके जेब पर डाका पड़ेगा, आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। मुस्लिम क़यादत को इन्हीं साजिशों के तहत खत्म कर दिया गया है। आपस में लड़ा भिड़ा कर हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मुसलमानों की सियासी क़यादत को खत्म कर दिया गया है। अभी वक्त है कि नौजवानों जागो और कोई अपना सियासी कायद चुन लो और आहद कर लो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बता देंगे कि कलमे की बुनियाद पे कल भी हम एक थे, आज भी एक और हमेशा एक रहेंगे। सब लोग अपने समाज की बात करते हैं, मैं भी अपने समाज की बात करूँ। वो कहने वाले कहते हैं कि फख्र से कहो कि वो है, मैं कहूंगा कि नौजवानों तुम कहो, फख्र से कहो कि हम मुसलमान हैं। तुम कहो, अपने अंदर कट्टरता पैदा करो, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ, और जब कलमे की बुनियाद पर एक हो गए तो कहना पड़ेगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। यही कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा और अब्दुल हफीज का रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका और अब्दुल हफीज का रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बुनियाद पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कलमे का पावर अगर हम बताएंगे तो 82,000 के 82,000 वोट पर देंगे इंशाअल्लाह। इसका पावर है, सबको करने का पावर जरूर बताना चाहिए। फिर विकास की बात करने वालों सुनो,
कि विकास के नाम पे वोट मारने वाले सुनो, मुसलमानों की क़यादत को मजबूर करने वालों सुनो कि तुमने मुसलमानों की क़यादत को इस अंदाज से मजबूर किया है। एक जमाना था कि रहमानगंज का नाम पूरे महाराष्ट्र में गूंजता हुआ नजर आता था। अगर कोई मामला होता तो कदीम जालना के लोग साइकिल पे या पैदल रहमानगंज को देखने को जाया करते थे 25-30 साल पहले। दुश्मनों ने देखा, सियासी मुखबिरों ने देखा, आपस में वहां 3-4 ग्रुप बना के उसे बांट दिया गया, ताकत को कमजोर करने की साजिश की गई, इल्जाम लगाए गए। कल भी इल्जाम लगाया जा रहा था, आज भी इल्जाम लगाया जा रहा है, और इनकी ये फितरत है कि हमेशा हर मुस्लिम जो कायद आएगा उस पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको शऊर दिया है। अब्दुल हफीज साहब ने कुरान पाक को हाथ में लेकर ऐलान किया कि मुझे किसी लीडर ने खड़ा नहीं किया है, किसी आईनी पार्टी ने मुझे खड़ा नहीं किया है। मुझे अगर खड़ा किया है तो जालना के उलमाए किराम के कहने पे मैं खड़ा हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर ये ठेका कौन लेगा? ये लीडरों का ठेका नहीं है। लीडरों का ठेका नाली बनाना, रोड बनाना, रास्ते बनाना, ये लीडरों का ठेका। उलमा का ठेका आपको मालूम है, बच्चा पैदा हुआ तो इमाम साहब के पास के जाओ, इमाम साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब को बुला के लाओ, कान में अजान पुकार। पैदा हुआ, उलमाए किराम को बुलाया गया। खतना के टाइम उलमाए किराम, अकीके के टाइम उलमाए किराम, जवानी में शादी करता है तो निकाह में उलमाए किराम, पूरी जिंदगी गुजारता है 5 वक्त नमाजें पढ़ता है तो उलमाए किराम, मरता है नमाज जनाजा उलमाए किराम, दफन होता है तो उलमाए किराम, कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला उलमाए किराम। तो ये ठेका तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को अता फरमाया। ये अल्लाह का इनाम है कि उलमा को अता फरमाया है। तो फिर उलमा की नहीं सुनोगे तो क्या ठेकेदार की सुनोगे? किसकी सुनोगे बताइए? उलमा अल्लाह का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया अगर उलमा किराम हुक्म देते हैं तो उस पर अमल करते हुए नजर आते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जालना के सियासी माहौल को देखते हुए उलमा किराम ने ये मुत्तफ़क़ फैसला किया कि ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो हर तरह से ताकतवर हो और अपनी नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए। अगर कोई रामगिरी जैसा नालायक मेरे आका की बारगाह में गुस्ताखी करे तो पार्लियामेंट में हुक्मरानों के साथ सामने ऐसा नुमाइंदा हम जालना से भेजे जो हुक्मरानों की आंखों में आग डालकर अपनी बात करता हुआ नजर आए। कौन नुमाइंदगी करेगा हमारी? ये करेंगे नुमाइंदगी हमारी? कहां पे इन्होंने नुमाइंदगी की है? पूछो अंदाज से कि जालना के एक कमीने ने काबतुल्लाह और मदीने मुनव्वरा की तस्वीर तो व्हाट्सएप पे डाल के गुस्ताखी की नातेबा कलमात लिखे। कौन मैदान में आया? उलमाए किराम मैदान में आए, उम्मते रसूल मैदान में आई, मैदान में आए, एफआईआर की गई है, बारात में आया, आज भी एफआईआर मौजूद है। कहां थे आमदार साहब, मुस्लिम समाज का दम भरने वाले? मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल उन्होंने निकाले, 15 साल इन्होंने निकाले। इतना बड़ा समाज, 82,000 का समाज है। ये 30 सालों में 2 आमदारों से पूछो, नगर पालिका में कितने मुस्लिम पढ़े लिखे बच्चों को इन्होंने नौकरी पे लगाया है? कोई मिसाल? सिविल हॉस्पिटल में कितने बच्चों को लगाया गया? पुलिस में कितनी भर्ती कराई गई है? रिकॉर्ड 000 है। कोई ये डेवलपमेंट है हमारी कौम का? कितने स्कूल आपने बनाए, कितने नगर पालिका के स्कूलों को डेवलप किया है, उसका विकास किया है आपने? एक भी नहीं। खुद आमदार साहब स्कूल चलाते हैं, कितने मुस्लिम टीचर है? स्कूल में जाके जायजा ले लीजिए, एक भी टीचर मुस्लिम नहीं। और देखिए कि जालना में डेवलपमेंट अगर होना है ना, हमारे समाज का डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो बताइए कि आपने कितने शादी खाने बनाए हमारे समाज के लिए? मौलाना आजाद एक है, वो कई 25-35 साल पुराना,
खंडर हालत में आज भी पड़ा हुआ है। नए जानने में तो एक भी शादी खाना मुस्लिम शादी खाना नहीं है। क्या विकास की बात कर रहे हो? कल अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं कि जालना के फलाने मोहल्ले में मैंने ये विकास किया और यहाँ पे शादी खाना बनाया हो। आपके नॉलेज में ये बात है कि एक शादी खाना नहीं बनाया गया, एक मुस्लिम समाज के बच्चे को नौकरी नहीं लगाई गई, कोई ढंग से सही रोड नहीं बनाया गया, किसी ढंग से नाली नहीं बनाई गई, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कैसे हम उनका साथ देंगे? बताइए आप। अब डेवलपमेंट की बात करने वाले और एक डेवलपमेंट को सुन लीजिए। अखबार नुमाइंदे की मेरी इस बात को गौर से समाप्त करें। पानी पिलाया है, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में, कभी 10 दिन में। आपको याद होगा 1 महीना पहले या कुछ कम ज्यादा दिन अरसा हो रहा, ये अंबड़ बेस के आगे वाली जो टाकी है उसमें एक शख्स गिर गया, मरा था ना। वो सिर्फ मरा नहीं था, वो कई दिनों से टाकी के अंदर था, सड़ गया था, गल गया था, उसके इल्लिया हो गए थे। मालूम है ना, सबको मालूम है। ये बात कब मालूम हुई कि जब लोगों ने पानी पिया, उसमें गंदी बदबू आनी शुरू हुई और उसमें कीड़े नजर आए, तब कंप्लेन हुई। उसके बाद जाके देखा गया तो एक शख्स है जो पूरा फूला हुआ है, बॉडी फटी हुई है और पूरे आतड़े वतड़े सब जो है उसके पानी में मिले हुए हैं और पूरा खून, पसीना, पेशाब, पाखाना वो सब पानी में मिला हुआ। ये बात मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप बताइए। सही है ना ये बात? मीडिया के माध्यम से मैं ये बात उन तक और पूरे जालना शहर वासियों तक पहुंचाने जा रहा हूँ कि ये दोनों आमदारों ने अखलाकी तौर पर इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेना कि हम विकास के मामले में नाकाम हो गए, और नाकाम ही नहीं हुए हैं। ये हाजी और माजी दोनों आमदार इसके जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जिन्होंने पानी पिया है उसमें मुस्लिम समाज भी है, बड़ेपन समाज भी है, मराठा समाज भी है, दलित समाज भी है, तेली समाज भी है। एक समाज ने पानी नहीं पिया है बल्कि कई समाजों ने वो खून, पसीना, इल्लिया और न जाने क्या क्या उसका पानी पिया है। तो मुझे कह लेने दीजिए कि अखलाकी तौर पर इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए कि हमसे ये गलती हुई है, इसलिए हम ये गलती को कबूल करते हुए क्या गलती हुई है कि सिर्फ जो है खून पसीना नहीं पिलाया है, कीड़े मकोड़े नहीं पिलाए हैं, खून का पानी नहीं पिलाया है, पीप का पानी नहीं पिलाया है, पेशाब नहीं पिलाया है, पाखाना नहीं पिलाया है, ये सबको मिक्स करके तुमने पानी में पिलाया है और पिलाकर एक का धर्म नहीं बल्कि कई समाजों के धर्म को तुमने भ्रष्ट करने का काम किया। कई समाजों के धर्म भ्रष्ट हुए, तब तो उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल करना और कबूल करके अपनी उम्मीदवारी से आधार ले लेना और आधार लेकर उन्होंने अब्दुल हफीज साहब के हिमायत और पाठिंबे का ऐलान कर देना चाहिए। बहरहाल अपनी क़यादत को मजबूत रखे, ठोस हो जाए, कट्टर बन जाए, एकदम कट्टर बन जाए, कलमा तैयबा का पावर दिखाए, रसूलुल्लाह के उम्मती होने का पावर दिखाए और अपने वोट का इस्तेमाल अपने भाई के हक में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा कर लीजिए 20 तारीख को करेंगे इंशाअल्लाह। एक शख्स कितने वोट कराने की जिम्मेदारी लेगा? 100 इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर ये अब देखिए दूसरा खत्म हो रही मेरी बात, 20 तारीख को फजर की नमाज अपने महल्ले में बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा लगे मुखालिफ को कि आज मुस्लिम समाज के ईद का दिन है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ईद का दिन बनाएगा और 23 तारीख को इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब्दुल हफीज साहब आमदार की शक्ल में दूल्हा बनते हुए नजर आएंगे। अब कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहले देख तन्हा बंदा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह समाज के सब जिम्मेदार इनके साथ है और जिम्मेदारी नहीं बल्कि उलमा किराम का इनके साथ है। दुआ करूंगा अल्लाह अमल की तौफीक।